साल 2014 में केंद्र की मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ सत्ता में काबिज हुई थी, लेकिन अब मोदी सरकार की इस कथनी को बीजेपी के ही नेता फेल करते दिखाई दे रहे हैं। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बीएचयू में छात्रा के साथ शारीरिक उत्पीड़न की घटना को जिस तरह से दबाने की कोशिश की गई, उसने सरकार का चेहरा सामने ला दिया है। विपक्ष ने इस मामले में सरकार को घेर लिया है और अब इसे लेकर जो खुलासे हुए हैं उसने सभी की होश उड़ा दिए हैं। तो क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। 1 नवंबर 2023 की रात को बीएचयू की छात्रा का 3 युवकों ने शारीरिक उत्पीड़न किया और उसका वीडियो भी बनाया, जिसे लेकर बीएचयू के छात्रों का गुस्सा उबल पड़ा। छात्रों ने आंदोलन किया, जबरदस्त प्रदर्शन हुए। छात्रों के गुस्से से दबाव में आई सरकार ने दावा किया कि जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर 2 महीने निकल गए। जब छात्रों ने सरकार को सीधे चेतावनी दी तो 31 दिसंबर 2023 को 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की खबर आ गई। कुणाल पांडे, आनंद उर्फ अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अब जो खुलासा इस गिरफ्तारी को लेकर हुआ है वो बेहद चौंकाने वाला है। ये बात तो पहले से ही साफ हो गई थी कि आरोपी बीजेपी के नेता हैं और उनके संबंध बीजेपी के दिग्गज नेताओं से हैं। आरोपियों की तस्वीरें पीएम मोदी, सीएम योगी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ सामने आई हैं और इसी के चलते शायद यूपी पुलिस दबाव में दिखाई दे रही थी। पुलिस की जांच में ही ये साफ हो गया है कि आरोपियों की शिनाख्त घटना के 7वें दिन ही हो गई थी। यहाँ तक कि पीड़ित छात्रा ने भी तीनों आरोपियों की पहचान कर ली थी, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही, क्योंकि जांच के दौरान ही पुलिस को एहसास हो गया था कि आरोपियों के तार बीजेपी के दिग्गज नेताओं से जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ने इन तीनों आरोपियों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। तीनों आरोपी बीजेपी आईटी सेल के पदाधिकारी हैं और सबसे बड़ी बात कि ये वाराणसी से हैं, जो वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आरोपियों को बचाने के लिए पुलिस पर किस नेता का दबाव था, किसके दबाव में पुलिस 2 महीने तक शांत बैठी रही। अगर छात्रों का आंदोलन थम जाता तो क्या पुलिस कार्रवाई नहीं करती? इस मामले में महिला कांग्रेस अध्यक्ष नेटा डिसूजा ने पीएम मोदी से सवाल किए हैं। उन्होंने पूछा कि क्या आरोपियों पर इसीलिए कार्रवाई नहीं हो रही थी कि वो मध्य प्रदेश में बीजेपी का प्रचार कर सकें। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में ही महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर प्रदेश के बाकी हिस्सों का क्या हाल होगा? डीबी लाइव की रिपोर्ट।